कि ये दो चीजें दुर्लभ है, पकड़ो दुर्लभ बात, मनुष्य जन्म मिल गया, कृपा से मिल गया, और समय भजन के लिए। तो उन महापुरुष ने कहा ये लाल कपड़ा रंगा के आप घूम रहे हो तो जानते हो इसका मतलब? नहीं महाराज जी हम नहीं जानते। बोले काशाय वस्त्र अग्नि है, मानो आपका कुछ नहीं रहा, सब कुछ भस्म हो गया। इसको धारण किए हो तो केवल एक भगवान के सिवा कोई तुम्हारा नहीं। जी आगे की बात समझना, लोग तुम्हें भगवान कहेंगे, लोग तुम्हें सरकार कहेंगे, लोग तुम्हें अवतार कहेंगे। शब्द थे महापुरुषों, हमने देखा जो सिद्ध महापुरुषों के शब्द थे ना, वो वही सब दिखाई देते। सावधान रहना, ये तुम्हारे समय को नष्ट करने के लिए माया आखिरी जाल डालेगी। डायरी में लिखा है हमारा, ये होगा लगभग 30-32 वर्ष पहले की बात। ये डालेगी लेकिन फंसना नहीं। बैली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं, स्वीकार मत करना। कैसी हरि कृपा होती है कि पहले से पहले ही हमने जीवन में देखा, जहां जरूरत होती वहां संत भगवान। एक निराशा आ गई जब किडनी फेल, सेवा में रत सुधानिधि की श्लोक उच्चारण कर रहे थे, श्री जी के पात्र मार्जन कर। हमें संतों नहीं दिखाई दे, परिक्रमा तो लगाते बहुत ऐसे फिर बात, श्वेत वस्त्र, बहुत गोरा वदन, कृष शरीर। हमको देखा नहीं, वो सामने खड़े थे। क्यों साधु हो के उदास क्यों हो? उदास क्या, दोनों किडनी फेल, डॉक्टर साहब कोई दवा तो है नहीं, तो पीड़ा भी है शरीर में, इसीलिए उदासी। बोले नहीं उदास नहीं रहे, प्रसन्न रहो। हाँ हम कोई भय नहीं है। तो बोले ये अभी मरोगे भी नहीं ना तुम? हम कहा डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम मर जाओगे। बोले 80 वर्ष नहीं मरोगे। ऐसा उनका 80 वर्ष नहीं। ये कौन है? कौन है? जैसे माँ उदास देखे तो उसे चैन नहीं पड़ती, क्यों उदास हो? ऐसे संत रूप में भगवान क्यों उदास हो? हम कह रहे हैं 8 मिनट जिए, पर प्रसन्न होके तो जी रहे हैं। ये संतों का हरि बिनु अपनों को, एक एक कदम पे उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी संभाल देखिए। हर कदम पर जहां जो चाहिए, जो उपदेश, जो परिस्थिति, वो सब उनको दे। महापुरुषों के वचन मान लो। श्रीपाद करे मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। ये सर्वार्थान, ये जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एकमात्र नाम, और ये करते हुए वो कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं शास्त्र कहता। सबका राग छोड़ दो, अंदर से प्रभु से अपनापन करके नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया महात्मा हो जाओगे। पैंट शर्ट में महात्मा, धोती कुर्ता में महात्मा, गृहस्थ में महात्मा बन जाओगे। भगवान से चित्त का निरंतर जुड़ा रहना, ये महात्मा की स्थिति होती है। जैसे विभीषण जी, वहां कोई पोशाक महात्मा की नहीं पहने। जब शरणागत होने के लिए आए तो भगवान के तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। भगवान श्री राम, जब रावण ने लात मारी सभा में, विभीषण जी को रोष नहीं आया, हाथ जोड़कर कह रहे तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो परम वैष्णवाचार्य महादेव जी, उमा संत कह यही बढ़ाए, ये संत है विभीषण। देखो विभीषण जी हृदय से संत हैं, क्योंकि निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को अपना मानते हैं, अन्य किसी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि दो दुर्लभ वस्तु है, इनको पकड़ लो भाई, अगर समझ में आ जाए। इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता है नाम जप में। अगर तुम्हें नाम जप का समय मिला है तो बस आप समझ लो भगवान के पास। ऐसा पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि अगर ये आपको भजन का समय दे दिए हैं तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इससे बड़ा इनके पास कुछ नहीं है देने को। भजन का समय, अब उस समय को अगर आप बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा को ठुकरा रहे हैं। अच्छा, हरिनाम भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग होगा। इसलिए साधन को तो हरिभजन है, पर कै सत्संग सहाय। अगर सत्संग नहीं तो भजन में रुचि नहीं होगी। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत अनुरागी संतों के संग से हमें लगता सब बन गया है।
मनुष्य शरीर मिल गया, वृंदावन धाम आने को मिल गया, सत्संग सुनने को मिल गया। अब अगर भजन नहीं करते तो दुर्लभ वार निकल जाएगा, ये दुर्लभ समय निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बड़ा पछतावा। ये शरीर का गुमान मत करो, अहंकार मत करो, संपत्ति का, परिवार बल का क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। दिखाई दे नहीं रहा, उसे कहो है आगे कदम मत रखना, कुआं है, नहीं माना, कूद गया। आपके हाथ पैर टूट गए, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऐसे ही तैसे ही सूर बहुत उपदेश है, बहुत हैं भगवत प्रेमी महात्मा जन उदार, भूरिदा जना जो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुनाते हैं आपको, पर आप बोले सुन सुन के या तो दूसरों को सुना दिए, खाली कर दिए अपने हृदय को, और या इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, आप उसे ग्रहण नहीं की। ग्रहण कोई विशेष भाग्यशाली करता है। शब्द पड़ा और गूंज गया, निरंतर नाम जपना है, पवित्र आचरण करना है। अब मनन करके उसे अपने जीवन में उतारा। अगर कभी कोई प्रेमी महाजन आपके साथ बैठे हैं, आपके प्रेमी जन, परिवार के जन, और उपदेश करना जो सुन के आयो, तो उसमें कभी ये शब्द न हो कि मैंने ये ग्रहण किया, नहीं। और सत्संग में ऐसा आया था कि अगर मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो निरंतर नाम जप करें। ऐसा आभास भी मत होने दो कि इसमें से कौन सा शब्द आपने ग्रहण किया है। अगर कहा यह बात हमको बहुत पसंद आई और हम इसको जीवन में उतारेंगे, उतार ही नहीं सकते, क्योंकि निकाल दिया आपने। वो अंदर रहेगी तो घूमती रहेगी और आपके हृदय को मथ कर निर्विकार कर देगी, पर आप सहन नहीं कर पाते। जैसे कभी अहेतु की कृपा से स्वप्न में कोई संत आ जाए, कोई भगवत झांकी आ जाए, कोई देवालय, कोई तीर्थ, कोई पवित्र, अब वो आपको प्रेरित करेगा, बोलो सभा में, बोलो हमको भगवान की झांकी आई थी, हमको अमुक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद हो जाएगा। अहेतु की कृपा से यदि स्वप्न, जागृत की तो स्थिति प्रपंच में है ही, स्वप्न में जब आप भगवत संबंधी कोई स्वप्न देखें तो वो भगवान चाहे जागृत में आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे वो सत्य है। भगवान के संत सत्य स्वरूप भगवान में स्थित है। कृपा मनाओ और एकांत में रो कि अहेतु की कृपा लो। आप कितना बढ़ता चला जाएगा, पर वो सहन नहीं होता। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पास श्री जगन्नाथ जी के अंग से भी गए, हमने आपकी महिमा सुनी है, ऐसा ऐसा, आप कुछ भाव प्रकट कीजिए। पूज्य महाराज जी के वचन, हम तो गुणहीन हैं, हम क्या भाव प्रकट, कोई तो आप, वो बार बार उनके साइड में जो सेवक जन थे, ये श्रीअंग सेवी हैं, श्रृंगारी हैं जगन्नाथ जी के, ऐसा, वो आप कृपा करके कुछ बोल दीजिए। नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं ऐसे। बोले ये तो आपकी वैष्णव दैन्यता। दैन्यता नहीं, सही में हमें कुछ नहीं आता। नहीं, कुछ तो आप, बस हम तो हमारी श्री जी हैं और तुम कुछ जानते हैं। चले गए, क्या उपदेश दे गए, पकड़ पाएंगे। एक बार कोई महापुरुष आए थे, हम सेवा में थे, तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य भगवान के आचार्य में थे, परिचय उनके संग के दिए। महाराज जी की बस हर समय मुद्रा ये, अब तो बिल्कुल सहज सरल एकदम कृपालु। तो जे भी वो आए तो उनके जनों ने बताया कि अमुक अमुक आता, प्रणाम किया, उनको आसन में ढाला। महाराज जी अंदर थे, उनका वो पूज्य श्री भगवान वल्लभाचार्य जी के वंश के निज जन आए हैं, आचार्य वयोवृद्ध। महाराज जी निकल के आए, प्रणाम किया, निरंतर वो देखते। उन्होंने कहा कि कुछ सुनने आए। महाराज जी ने आपसे कुछ सुनने आए। बोले सुनाओ। आज गोपाल रास रस खेलत। हमसे कहा सुनाओ, आज पद सुना। आज गोपाल रास रस खेलत सेवा पद की शाम टाइम होती थी, पूरा पद। कहा कोई गूढ़ रस प्रियाजू का, वो चाह रहे थे कि महाराज जी कुछ श्रीमुख से बोल। उनका सुनाओ, पी को नाचन सिखवत प्यारी, बस हमारी तरफ कह के बोल। फिर अच्छा हमारी दिनचर्या है, प्रणाम। अपने आदर्श महापुरुषों से शिक्षा ले। स्वप्न जागृत किसी भी स्थिति में कोई भाप ही नहीं सकता। वही धनी है सच्चा परमार्थ का, जो अपने धन को छुपा ले। हाँ, अपने निज जनों से कुछ बचा के थोड़ी रखते हैं। आपको जो स्वप्न में जागृत में जो भी भजन बन रहा है, जो भी आनंद मिल रहा है, प्रार्थना है, गुप्त रखिए, इसे प्रकाशित मत कीजिए। पूज्य श्री कृपा विलास के महाराज जी, उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का पूरा सार कुछ शब्दों में।
तो उनका जैसे सूखा पत्ता वायु की प्रेरणा से जहां डाल दिया जाता है वहां बस कृपा कृपा। वो आश्रम का भी नाम कृपा विलास। ऐसी दैन्य मूर्ति, ऐसी ज्ञान मूर्ति, और अंदर महारस में डूबे। वाणी से क्या कह रहे हैं? सूखा पत्ता जैसे वायु के प्रवास। समझो महापुरुषों को, वो बता सकते थे कि ऐसा 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 महान कष्ट की स्थिति को सहते हुए भी अपने स्वरूप में स्थिर। इस बात में उपासक फिसल जाता है। छोटी सी कोई अनुभूति हुई, छपवा दिया, प्रकाशित कर दिया, नहीं रह जाएगा हृदय में वस्तु। परमार्थ के उपासक को छिपने की आवश्यकता है, छपने की नहीं। और जब फूल में सुगंध आ जाती तो भौरे बुलाए नहीं जाते, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता, मड़राने लगते हैं। जब हरि विशद यश का विस्तार करना चाहते हैं वो अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। प्रचार अपने आप शुरू कर हरि करवाते हैं, अपना यश गान हरि करवाते हैं, फिर वो संभालते हैं। अपना केवल कर्तव्य है निज बन करके प्रभु के, निज ऐसे कि उस अपनेपन में कोई दूसरा ना हो, और जो अनुभूतियां निज आराध्य देव से हो रही उनको एकदम गुप्त रखा जाए। पर ये अहंकार नहीं मानता, ये उगलवाने की कोशिश करता है। किसी से तो कह दो, कुछ तो कह दो, वाह आपको ऐसा हुआ, गया गया खेल। बस इस पे सावधान रहना। वो नहीं देख रहा कितना गहरा है, हमारी क्या दुर्गति हो जाएगी, और रोका जा रहा है फिर भी नहीं रुक रहा है। भगवान शंकर ने रोका नारद जी को, अब दोबारा हरि के सामने मत कह देना। तो नारद जी विपरीत सोच गए कि इनके पास काम आया तो क्रोध से जला दिया, तो मतलब काम नहीं परास्त कर पाया तो क्रोध तो आ गया, लेकिन हमको क्रोध भी नहीं आया। और ये अब हमें लगता है हमारा यश नहीं सह पा रहे, इसलिए ऐसा करें कि किसी से कहना नहीं। और जब कहा तो जो हुआ कई बार सुना चुके हैं। ये परमार्थ है। बहुत चलने वाले को वीर नहीं कहते कि तुम बहुत दौड़ रहे हो, दिशा किधर है, अंदर का उद्देश्य क्या है, अभी किया नहीं, करने जा रहे हो। अहंकार इस कोटि का बिल्कुल नहीं कुछ होने वाला। ये सत्संग है, परमार्थ की वस्तु को बढ़ाना, उसे बचाना और उसे पचाना, ये केवल सत्संग से ही हो सकता है। इसीलिए कहते बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल सकता। चाहे आप एकांत में जितना देखो करके, परम लाभ नहीं मिल सकता। ये बहुत सुलझा हुआ शब्द है, बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल। रोज सत्संग हमें नवीन जीवन देता है, नवीन उत्साह देता है, और परमार्थ में चलने की नहीं दौड़ने की शक्ति मिलती है ये सत्संग का। तो कह रहे बहुत उपदेश सुना और सुना दिया दूसरे को। श्रोता इतने प्रवीण होते हैं कि वक्ता से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? वक्ता तो जिस विषय को वर्णन कर रहा है उतने, और वो 10 जगह सुने हैं, वो वेदांत भी सुने हैं, वो इतिहास भी सुने हैं, वो भक्ति भी सुने हैं, वो सब सुने हैं। अब सब फर्राटेदार बोल रहे हैं। सुन सुन करके बुद्धि को उसमें आचरण में नहीं लगाया, भर लिया और सुना दिया। सुनी हुई बात अगर हम सुना रहे हैं तो उसमें कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च की भावना होनी चाहिए। हम ज्ञानी ऐसा नहीं, जो सुना उसको पहले आचरण में तो उतारो, नहीं शब्द गायब हो जाएगा। बहुत सुना रहे हैं सत्संग, अगर कहीं ऐसा है कि कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप ऐसे देखो, ये महात्मा जी ये कह रहे, ये भगत जी ये कह रहे, जरा सुनो, आपका इसमें जो भाव बने तो बहुत बढ़िया बढ़िया। उसमें जो आपने पकड़ा है उस शब्द नहीं उच्चारण करना, नहीं तो कह रहे हैं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। एक तो ऐसे श्रोता, दूसरे सुन के दूसरे को सुना दिया, ऐसे श्रोता। कोई बिरला ऐसे होते जो सुन करके आचरण में उतारे। तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात सुन लो, ये जितना जो कुछ है तुम देख रहे हो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आखिरी में थोड़े दिन का खेल है, यहां से जाओगे। इसलिए अपने मन को समझाओ कि हरि नाम हरि भजन जैसे बने, भाव को भाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल, परम मंगल हो जाएगा। कोई और उपाय आपको निष्पाप नहीं कर सकता। बहुत सूक्ष्म विषय, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, महापुरुषों से वचन सुन करके। जैसे तीर्थयाटन है, पाप नष्ट करेगा, पाप की प्रवृत्ति नहीं, पाप की प्रवृत्ति नहीं, वो वही पाप करवा देगी तीर्थ ही में। इसीलिए हाथी स्नान जैसा, हाथी स्नान के फिर धूल डाल लिया सोने से, क्या फायदा? इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा। एकमात्र उपाय जड़ से
पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देगा नाम। आन उपाय प्रसंग छाणिक है। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बहुत वर्ष हो जाता है इस मार्ग में, बहुत, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर सही बात नहीं समझ पाया तो बहुत उलझन होती है। एक आए थे बहुत दूर से, प्रणाम, इतना बड़ा पर्चा प्रश्न करने। पहले उनसे तुम कहा कि यदि ऐसी कहीं भावना हो, 50 के हों बहुत अनुयायी उनके साथ, कि हम इनसे शास्त्रार्थ करके जीत जाएं, तो पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पिता हैं और ये दास आपका पुत्र है, आप स्वामी हैं, मैं एक तुच्छ आपका चरण सेवक हूं। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तक परास्त ना हो तभी तक ललकारा जाता है, पहले ही परास्त है। यदि सत्संग की भावना से है तो आप प्रश्न परमार्थ का स्वरूप, इतना पर बस इसी का वर्णन था। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण तीनों का ही था। आत्म तत्व तक कहीं पहुंच नहीं थी, और ज्ञान नगरी से और परम ज्ञान मार्ग, लक्ष्य पे मारो बाण, इधर उधर पेड़ है, फिर डाल है, फिर उस डाल की तनी में फिर एक चिड़िया है, पूरे चिड़िया की खोपड़ी, फिर आंख है, हट द्रोणाचार्य हट, हटो रखो धनुष। सबसे अर्जुन चिड़िया की आंख में बाण संधान करना है। अब बोलो क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख संधान कर, सबसे बड़ा धनुर्धर विश्व में तू होगा। ये बात समझो, हमें पेड़ नहीं देखना, तना नहीं देखना, टहनी नहीं देखनी, चिड़िया नहीं देखनी, चिड़िया की आंख देखनी, निशाना लक्ष्य पे। ज्ञान में तो आत्मस्वरूप में स्थित, भक्ति में तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति। इधर उधर पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। आदेश कर रहे हैं हमें, और कोई प्रसंग नहीं और कोई उपाय नहीं, मन और वचन और कर्म से कोई भी लोक में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि नाम चल रहा है, कोई भी नहीं, समस्त लोकों से बच जाओगे, बंधनों से, आसक्ति से, राग से, दुर्व्यवहार से। रात दिन नाम। अभी नाम के प्रति वो धन बुद्धि नहीं हुई, महत्व बुद्धि नहीं हुई, नहीं तो नवीन अवस्था जब शरीर की थी, कहाँ सब सोए उठ के बैठ गए, क्योंकि अब शांत एकदम, गंगा किनारा शांत, बस मंत्र ही दिखाई दे रहा, मंत्र ही सुनाई दे रहा है। थोड़ी देर फिर विश्राम कर ले, फिर 2 बजे सोचना, फिर बैठ। एक जैसे मेहनती आदमी ओवर टाइम करके भी धन बढ़ाना चाहता है, ऐसे साधक होता है। अधिक से अधिक भजन, जितना कम सोने में समय दोगे अच्छा है, क्योंकि आप भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। और 6 घंटा अगर बहुत श्रम करने वाला सोता है तो वो उसके लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो फिर तमोगुण का ही राज्य है। कोई तो बहुत सोने वाले हैं, वो जीवन को, इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस इंद्रियों को विश्राम देना, शयन करना है। संसार का चिंतन छूट जाता है, गाढ़ निद्रा में होते हो तो तुम्हें सुखानुभूति होती। अगर यही चिंतन भगवान में लगा हुआ है, संसार का चिंतन छूट गया, तो निद्रा से भी ज्यादा शांति आपकी इंद्रियों और मन में होगी। विक्षेप नहीं होगा कि हमें नींद नहीं आई है। रात दिन नाम जपने की बात, इन पूरे शास्त्रों में, सब संतों में यही पाया है। इसलिए हमारी किसी साधन पे विशेष रुचि नहीं रह गई। एक ही बात रह गई कि तुम्हारे कान सुने और तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो और नेत्र वही देखें, बस नाम नाम। नामी भी पीछे, पहले ना। नामी भी, गोस्वामी जी ने कहा है कि को बड़ छोट कहत अपराधु। वैसे अगर हम किसी को बड़ा और छोटा कहे तो अपराध लगेगा, क्योंकि वही नामी वही नाम। पर जो सुजान जन है वो समझ जाएंगे, नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां विराजमान होता, सेवक को वहां आना पड़ता है। अगर नाम विराजमान है तो सेवक है, नामी उसको आना पड़ेगा। ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। यहां कह रहे हैं कि नाम जपने में रुचि और नाम को बढ़ाना और नाम को पचाना क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम द्वंद्वों में फिसल जाते हैं। इसलिए आगे कह रहे, यदि अपना मन हरि में लग जाए, हरि नाम में लग जाए और सहना आ जाए, बस भजन रुकना एक ही बात से होता है। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं प्रहार को, आंतरिक और बाहर, और योद्धा को प्रहार सहना ही पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलने वाला योद्धा है। संपूर्ण संसार एक पक्ष में, तू अकेला। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन। ऐ साधक सावधान, ये महायुद्ध है। इस युद्ध में तुम अकेले हो, पूरा संसार तुम्हारे विपक्ष में। बोले नहीं, हमारे मित्र तो हैं,
इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतने समर्पण करते हैं, वो हमारे विरोधी कैसे हो सकते हैं? याद आई ना उसकी, स्मृति आ गई ना, तो वो स्मृति गई ना हरि से हटके, तो है ना विपक्ष। ये बड़ी सूक्ष्म विषय है, इसीलिए पहले उसमें हरि भाव देखो, कोई और भाव ना आ जाए कि मेरा शिष्य, मेरा सेवक मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे प्रति बड़ा समर्पण है, ये गया हरि स्मृति। अखंड तैल धारावत स्मृति में पूरा संसार बाधक भाव अंदर से स्वीकार करो, सब में भगवत भाव करो, तो तुम्हारी अखंड स्मृति बनी रहेगी। समा जाएगा नाम, तुम नाम में समा जाओगे, नाम तुम में समा जाएगा। अभी वो इस स्थिति का स्वाद नहीं चखा, तो इसलिए वो समझ में नहीं आएगी। कोई धड़कन ऐसी नहीं जो नाम से खाली हो जाए। देखो तो अभ्यास, जैसे हर जगह पकड़ो तो धड़कन हो रही ना नसनाड़ियों में, ऐसे नाम संचरित हो जाता है, जपना नहीं पड़ता, अपने आप वो स्फुरित होता है, तभी तो आनंद में माचे मस्त हो जाता है। ऐसी उमगन किसी भी साधना में नहीं जो नाम प्रदान कर, इसलिए वो फिर दोबारा जगत में जन्म नहीं लेता जो नाम जप करता। श्रीपाद कह रहे मेरी बात सुन लो, कृपा करके थोड़ी सी मेरी बात सुन लो कि जितना भी जो कुछ तुम्हारे पास है पुरुषार्थ करके एकत्रित किया है, वो शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है, पक्का। देखो काल के खेल हो रहे हैं जगह जगह, कभी कोई गाड़ी पलट गई तो सैकड़ों लोग पधार गए, कहीं कोई रोग आ गया, लाखों करोड़ों लोग पधार गए, कहीं ये काल का खेल हो रहा है। जो कुछ यहां तुम एकत्रित किए हो, पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, एक क्षण में छूट जाने वाला है। श्रीपाद कह रहे कृपया किंचन मया श्रूयता, मेरी थोड़ी बात तो सुन लो। जो तुम धन संपत्ति भोग सामग्री सब एकत्रित कर रहे हो, भोग रहे हो, उसका उद्देश्य तुम्हारा है शांति, सुख, विश्राम। ये नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी पद हो, शांति नहीं मिलेगी। जब कोई पद में बैठता है तो सबसे ज्यादा उसको चिंता होती है कि अब ये पद हट न जाए हमारा, क्योंकि स्थायी कुछ है नहीं, बराबर किसी सब दिन होत न एक समान, रात में नींद नहीं आती, अभी तो बैठे हैं लेकिन अगला कहीं दूसरा न बैठ जाए, चला ना जाए। कितनी चिंताएं, लाखों चिंताएं, और ये सब किया किस लिए जाता है? आंतरिक उद्देश्य, बड़ी शांति हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, सुख मिलेगा, विश्राम मिलेगा। कभी नहीं मिला, यहां किसी को नहीं मिला। जो चाहता है नित्य सुख, मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि तुम सदा सुख चाहते हो और मन को शांत और विश्राम करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है प्रेम से निरंतर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटो। तब तुम्हारे अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि अब जिनका नाम लेते उनका रूप तो देखें। मेरी थोड़ी बात सुन लो, थोड़ी बात सुन लो, कृपा करके सुन लो। तुम्हारे पास जो कुछ पुरुषार्थ से कमाया हुआ है, इसमें न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न विश्राम मिलेगा, और ये कभी भी नष्ट हो सकता है। जिसका तुम भरोसा लिए हो शरीर का, शरीर संबंधियों का, शरीर के भोगों का। एक है परम लाभ की बात, नित्य सुख प्रदान करने वाला, परम शांति प्रदान करने वाला प्रभु का नाम, श्यामा श्याम राधे श्याम राधा राधा राधा। तो बोले ये फिर क्या करेगा? सब इच्छाओं को मिटाकर एक इच्छा प्रकट करेगा कि जिनका नाम ले रहे हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, एक झलक तो मिल जाए। इसके लिए उसके हृदय में फिर वेदना पैदा होती, नाम नहीं छोड़ता तो वेदना, उस वेदना का नाम है विरह। उस विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब संस्कार भस्म हो जाते हैं। असीम विचित्र स्वच्छंद परम प्रेममयी क्रीड़ा करने वाले जो श्यामा श्याम हैं, उसे आकर्षित करके वृंदावन की प्रीति प्रदान करते हैं। अब वो वृंदावन उसे प्राणों से प्यारा लगने लगता है। फिर श्री राधा किशोरी उसे अभय करके अपना दर्शन कराती है। एक बार तू मेरी बात कृपा करके सुन ले। जो हमारी ईश्वरी, हमारे इष्ट हैं, राधैवेष्टम, हमारी जो इष्ट है राधा किशोरी, वो तुम्हें अपना दर्शन देकर निर्भय कर देंगी। एक बार केवल मेरी बात मान जा। तेरे पास जो कुछ पुरुषार्थ है ये सब मिथ्या है, सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है। इतना नाम जप कर तेरे हृदय में वेदना पैदा हो जाए, उनके दर्शन की, विरह की वृत्ति प्रकट हो जाए मिलन के लिए,
अब क्या करें, वो धाम की प्रीति प्रदान करते हैं पहले, क्योंकि धाम में ही साक्षात्कार होता है। कहीं भी वो पहले धाम प्रकाशित होगा, फिर युगल सरकार कृपा करके पधारते हैं। किशोरी जो करुणा समुद्र है, अब उसे निर्भय कर देती है। ये जीवन का सार है। रोज सत्संग में अपने को सुनने को मिलता है नाम नाम, पर हम देखते हैं कि पकड़ नहीं पाते आप लोग। नाम जापक का चेहरा जो होता है वो बताता है कि नाम जप चल रहा है। नाम जापक के नेत्र बताते हैं कि नाम जप चल रहा है। उसकी मुद्रा बताती है शरीर की कि नाम जप चल रहा है। रोज सत्संग इसी बात का होता है। तो आप कृपा करके जब चेतना आ जाए तब तो दौड़ाओ मन को नाम में। मान लो आप बेहोश हैं एकदम, तो जब होश आवे तो पश्चाताप तो करो। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। नाम नहीं चल रहा जीवन का हमारे, फिर रहा क्या साधना रहे। देखो हम आपको प्रार्थना करके बता रहे हैं बार बार, ये बाहरी भागवतिक चेष्टाएं तभी सफल हैं जब आपका आंतरिक चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए। अभी कोई एकांतिक में आए थे, उन्होंने कहा बहुत विशाल ईश्वरवाद, वो बना रहे हैं बड़े बड़ों का नाम लिया कि आशीर्वाद है सब, बस अब आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, ये काम पूरा हो जाए। मंदिर बनाना अच्छा है, धर्म का कार्य है, शुभ कार्य है। भगवान के जो भी विग्रह विराजमान करोगे भगवान हो, उसमें सावधानी है कि बना तो दिया है, आजीवन सेवा नियम पूर्वक होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंदर का चिंतन बदलना चाहिए आपका। यदि अहंकार युक्त बात समझ, बहुत बड़ा मंदिर भगवान शिव का रावण ने बनवा रखा था। जब और घर सोने के थे तो मंदिर में कितने रतन हीरे जड़े होंगे कहने की बात नहीं है, पूरी लंका सोने की थी। तो भगवान शिव का मंदिर कैसा बनाया होगा। बहुत बड़ा उपासना का भी भाव था उसका। और अपने यहाँ तो इष्ट को झूले पे झुलाते, उसने अपने इष्ट को बाहुओं पे मैं कैलाश सहित झुलाया 20 बार। वो खुद अपने मुख से वर्णन किया शिव सहित ऐसे। लेकिन चरित्र ठीक नहीं था, चिंतन ठीक नहीं था। तो वही भगवान शंकर हनुमान जी का रूप लेकर के गए, पूरी लंका को जला दी और कहा भगवान श्री राम का आदेश नहीं है, नहीं तो इसी सभा में पटक करके सबको बंदी बना के। माता जानकी से कहा आप दुखी मत होइए माँ, प्रभु का आदेश नहीं, दूसरा हमारे स्वामी का यश होगा। नहीं तो माँ आपका पुत्र इतना समर्थ है, अकेले पूरी लंका को विध्वंस करके और अभी आपके चरणों को प्रणाम करके पीठ में बैठालता और अभी प्रभु के पास। पर आप धैर्य धार। कौन है? भगवान शंकर ही है, दूसरा नहीं। आराध्य देव ने ही नष्ट कर दिया। क्यों? चिंतन ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं। बात यहां अगर कोई भी आंतरिक हमारी बात समझना चाहे तो बाहरी क्रियाएं जो शुभ हो रही हैं उनका फल है आपका आंतरिक चिंतन ठीक हो जाना, आपका निरंतर नाम चलना, आपका चरित्र पावन हो जाना। इस बात पर ध्यान दो। अगर मनमानी आचरण करते रहे 2-4 माह तो आप भी ऐसा कहेंगे कि हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, जैसे कहा जा रहा है वैसे चलो। चमत्कार तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो।